5 स्टारशिप्स मार्स पे लैंड करेंगे। इस दिन से इंसानों को मार्स पे बसाने के मंगल कार्य का शुभारंभ होगा। अलग अलग देशों से भेजे गए मार्स रोवर्स इन स्टारशिप्स की लैंडिंग को लाइव देखेंगे। ये 5 प्रथम स्टारशिप्स 2 साल तक आने वाले मानवों के लिए मार्स पे जिंदगी की पहली नींव रखेंगे। इन 5 स्टारशिप्स की बदौलत 9 सालों में मार्स पे मछलियां और खेती-बाड़ी होने लगेगी और 15 सालों में इस लाल ग्रह पर धरती का पहला लाल पैदा होगा। ये 5 स्टारशिप्स एरेबस मॉन्टस पे लैंड करेंगे। ये कार्गो शिप्स डिलीवरी करेंगे एसेंशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की, जिसमें होगा सोलर पैनल्स, बैकअप फ्यूल, ऑक्सीजन, पानी, ड्राई फूड, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, स्पेस सूट्स, मेडिकल सप्लाई और पहले हैबिटेशन पॉड्स, और उसमें भी एक्सपेरिमेंटेशन और अन्य कामों के लिए टूल्स और औजार लाएंगे। पांच में से एक स्टारशिप स्टारलिंक सैटेलाइट्स भी लाएगा, जो लैंड होने से पहले ऑर्बिट में डिप्लॉय कर देगा। स्टारलिंक सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन, नेटवर्क और इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, जो मार्स बेस को बहुत ही काम आएंगे। जो स्टारशिप्स के लिस्ट में सोलर पैनल्स हैं वो 7 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर होंगे। यह कार्गो में ही आएंगे, जो नए बनने वाले बेसिस को इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड करेंगे। हम आपको बताते चलें कि मार्स पे धरती के मुकाबले सोलर पैनल्स 43% ही एफिशिएंट होते हैं। मार्स रोवर्स और बॉस्टन डायनामिक के रोबोटिक डॉग्स मार्स की ज़मीन पे इंस्पेक्शन के लिए छोड़ दिए जाएंगे। फिर तेजी से मार्स बेस के सेटअप का काम चालू हो जाएगा। रोबोट्स और रोवर्स सोलर अरे फार्म्स का निर्माण करेंगे। ईंधन या फ्यूल के प्रोडक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट्स भी चालू हो जाएगा। रोवर्स बर्फ और पानी की खोज करेंगे और मार्स की सतह पर ड्रिलिंग चालू करेंगे। मार्स के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से CO2 और मार्स की बर्फ से हाइड्रोजन निकाल के प्रेशर और हीट से पानी और ऑक्सीजन और मीथेन निकाला जाएगा। यहाँ मीथेन को ईंधन के रूप में भी प्रयोग लाया जाएगा। मल्टी यूटिलिटी या बहु उपयोगी रोवर्स मार्स की सतह को समतल बनाने या फ्लैटन करने में लग जाएंगे। यह समतल ज़मीन अगली आने वाली लैंडिंग्स के समय लैंडिंग पैड्स के जैसे काम आएंगी। अभी मार्स की पूरी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ रोबोट से बनी हुई है। न जाने फ्यूचर में क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। अब 2 साल और 2 महीने बीत चुके हैं और धरती और मंगल फिर सूर्यमंडल में नज़दीक हैं और धरती से आने वाले स्टारशिप्स के लिए नए लॉन्च विंडो खुल गए हैं। इस लॉन्च विंडो का फ़ायदा उठाते हुए 12 और स्टारशिप्स मार्स की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से 2 स्टारशिप्स में एस्ट्रोनॉट्स हैं और बाकी के 10 स्टारशिप्स में लाइफ सपोर्ट की सामग्री है। इन 2 स्टारशिप्स में 30 एस्ट्रोनॉट्स आए हैं। उनमें साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स और मिलिट्री पर्सनल्स हैं। मिलिट्री पर्सनल्स भी उनका बैकग्राउंड साइंस का ही है। इन सारे एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पे 2 साल और 2 महीने रहना है।
यह कोई छोटी विजिट नहीं है। इन 30 लोगों का मिशन है कि मार्स पे लाइफ सस्टेनेबल बनाना है और आने वाले समय और आने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए मार्स को जीने लायक करना है। आने के बाद पहले हफ्ते एस्ट्रोनॉट्स रेस्ट करेंगे और सकुशल पहुंचने का सेलिब्रेशन करेंगे। वो 7 महीनों की लो ग्रेविटी ट्रैवल से वीक हुई मसल्स को भी रिलैक्स करेंगे और मार्स की ग्रेविटी से एक्लिमेट करेंगे। एस्ट्रोनॉट्स जिन स्टारशिप्स में आए हैं अभी उसे ही अपना घर बनाएंगे जब तक कि वो नई सराउंडिंग्स को अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर लेते। मार्स पे आम जिंदगी बहुत ही कठिन है। बाहर का एवरेज तापमान -63 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, वो भी गर्मियों में मार्स के इक्वेटर पे। मार्स पे बड़े बड़े मिट्टी के और धूल के तूफान उठते हैं। ये तूफान 100 मीटर की लाल मिट्टी को बवंडरों में उड़ाते हैं जो पूरे प्लेनेट को भी कवर कर लेती है। मार्स पे अर्थक्वेक यानी भूकंप भी बहुत आते हैं। मार्स ऑर्बिटर्स जो मार्स के चक्कर लगा रहे हैं वो तूफान और भूकंप की वार्निंग एस्ट्रोनॉट्स को पहले ही दे देंगे। ये ऑर्बिटर्स एस्ट्रोनॉट्स के लिए वेदर सैटेलाइट का काम करेंगे। अब 2 साल का लंबा वर्क स्केड्यूल चालू होता है। मार्स पे एक दिन 24 घंटे से थोड़ा सा लंबा होता है। एस्ट्रोनॉट्स को अपने साथ लाया सारा सामान अनपैक करना है और भारी चीज़ों को उठाना थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि मार्स का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी धरती के मुकाबले 38% ही है। एक बार अनपैकिंग हो गई और लैब सेटअप हो गई तो क्रायोमीथेन फ्यूल का खनन चालू हो जाएगा और उसे वापस जाने के लिए रॉकेट फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे। एस्ट्रोनॉट्स जो साइंटिस्ट हैं वो मार्स की मिट्टी को टेस्ट करेंगे कि क्या यह मिट्टी 3D प्रिंटर के मटेरियल के लिए यूज़ हो सकती है। अगर हाँ तो उसे उसके काबिल बनाया जाएगा। हरित क्रांति के तहत या ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत लैब्स के अंदर ही छोटे छोटे पौधे अंकुरित किए जाएंगे या उगाए जाएंगे। साइंटिस्ट अर्थ से जेनेटिकली इंजीनियर्ड पौधे लाए हैं। ये पौधे मार्स की मिट्टी में उग सकते हैं। इन्हें मार्स की मिट्टी यूज करके उगाया जाएगा और लैब में अमोनिया बनाने वाले बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट या शोध किया जाएगा। और इसी के साथ साइंटिस्ट छोटा सा मछली पालन एक्वेरियम सेटअप करेंगे जिसमें 4 या 5 ही मछलियां होंगी। वो ये टेस्ट करेंगे कि हम मछलियों को मार्स पे पाल सकते हैं या नहीं। वहीं धरती पे स्पेसएक्स फैक्ट्रीज 2 स्टारशिप हर हफ्ते बनाने लग जाएगी। हर हफ्ते यानी करीब 104 स्टारशिप्स फी साल। एक स्टारशिप की लागत करीब 30 करोड़ रुपए आएगी और करीब 200 स्टारशिप हर 2 साल में लॉन्च के लिए तैयार रहेंगे क्योंकि धरती और मार्स सूरज के चक्कर अलग अलग स्पीड से लगाते हैं। इसलिए ये लॉन्च केवल 2 साल में एक ही बार हो सकता है जब धरती और मार्स सबसे नज़दीकी ऑर्बिट कक्षा में स्थापित हों। और लॉन्च विंडो भी 2 साल में केवल 12 दिनों के लिए ही खुलती है। तो जिसे भी मार्स के लिए ट्रैवल करना है उसे उन 12 डेज़ की जो लॉन्च विंडो है उसी के बीच में ट्रैवल करना होगा। इसके आगे और पीछे आप मार्स से आगे निकल जाएंगे। तो इस लॉन्च विंडो के दौरान पैसेंजर स्टारशिप्स और कार्गो स्टारशिप्स दोनों रेडी रहेंगे लॉन्च के लिए। अब चलते हैं मार्स पे। वो 30 एस्ट्रोनॉट्स मार्स से अर्थ के रिटर्न जर्नी कर रहे हैं। उनके 2 साल पूरे हो चुके हैं और उनका मिशन सक्सेसफुल।
और अब नए और तादाद में ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स मार्स पे ट्रैवल होंगे और पहली बार इंसानों की तादाद वहाँ पे रह रहे रोबोट्स और मशीन से ज़्यादा होगी। अब आने वाले नए क्रू में आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, फार्मर्स, साइंटिस्ट, बॉटनिस्ट, डॉक्टर्स और 4 प्राइवेट पैसेंजर्स हैं। इन प्राइवेट पैसेंजर्स ने एक टिकट के ऊपर 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, पर ये लोग भी मार्स पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे ही काम करेंगे 2 साल तक। साथ ही में नए बड़े ग्रीन हाउस डोम्स बनेंगे और प्लांट्स के नंबर, पेड़ और पौधे के नंबर संख्या में ज़्यादा बढ़ेंगे और ये पेड़ और पौधे उगाने की मेहनत रंग लाएगी। मार्स सेटलर्स पहला मार्स पे पैदा की गई सब्जियों का सैलेड खाएंगे। अब करीब 30 से 40% खाना मार्स पे ही पैदा किया जाने लगेगा और भविष्य के आने वाले मिशंस पे धरती से खाने की आपूर्ति के लिए और डिपेंडेंसी नहीं होगी। वहीं स्पेसएक्स मार्स का पहला फ्यूलिंग डिपो बनाएगा, जहां पे आने और जाने वाले स्टारशिप्स की फ्यूलिंग इस डिपो से होगी। और फिर साइड में काम चालू होगा पहले 3D प्रिंटेड हैबिटाट यानी घर का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स मार्स की मिट्टी और पेड़ पौधों की खाद से पॉलीमर बनाएंगे और ये पॉलीमर मार्स पे रहने लायक घर बनाने के काम आएगा। इन हैबिटेट्स या घरों में बाहर का खोल इंसानों को रेडिएशंस और तूफान से बचाएगा और अंदर का टेंट टेम्परेचर को काबू में रखेगा और साथ ही साथ रेडिएशन से भी बचाएगा। और फिर एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड 3D प्रिंटर मशीन्स मार्स पे डिलीवर होंगी। वो हैबिटेट को और महफूज कर देंगी और साथ ही साथ हाइड्रोपोनिक फैसिलिटीज़ भी बनाएंगी और 90% खाना अब मार्स पे ही प्रोड्यूस होने लगेगा। एस्ट्रोनॉट फार्मर्स या किसान वर्टिकल फार्म्स बनाएंगे और वो वहाँ से वर्टिकल फार्म से सब्जियाँ पैदा करने लगेंगे। सेटलर्स मार्स की सतह पर खुदाई करेंगे और टेस्ट रिजल्ट्स धरती पे इलॉन मस्क की कंपनी बोरिंग कंपनी को भेज देंगे। बोरिंग कंपनी इन टेस्ट रिजल्ट्स की रिसर्च करेगी और अंडरग्राउंड हैबिटाट बनाने की प्लानिंग बनाएगी। यहाँ आपको जानकर खुशी होगी कि इसरो का पहला स्टारशिप मार्स पे लैंड होगा, जो पहली बार भारतीय साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, बॉटनिस्ट और फार्मर्स को मार्स के बेस अल्फा पे लेके आएगा। अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेजोस amazon.mars डोमेन रजिस्टर करेंगे और ब्लू ओरिजिन स्पेस कैप्सूल शटल मार्स पे पहली बार अमेज़ॉन से डिलीवरी करेगा। भारत से आए व्योमनॉट्स अपने साथ मछलियाँ लाएंगे, जो मार्स पे पहला एक्वापोनिक ग्रीन हाउस एक्वेरियम सेटअप करेंगे, क्योंकि अब मार्स पे पर्याप्त पानी मिल चुका है तो एक्वापोनिक पॉन्ड बनाने में बहुत ही आसानी होगी। इसी बीच कुछ दुख की खबर आएगी। मार्स पे पहला फ्यूनरल होगा। मरने वाले को क्रीमेट करेंगे या कहें आग के सुपुर्द करेंगे और उसकी राख को मार्स की धरती पे चारों तरफ बिखेर दिया जाएगा। मार्स पे आने के लिए और भी ज़्यादा कार्गो शिप्स और पैसेंजर शिप्स धरती के लोअर ऑर्बिट में स्थापित हो जाएंगे और इस टाइम का वेट करेंगे कि मार्स की तरफ उड़ने के लिए उन्हें वो लॉन्च विंडो मिल जाए और जैसे ही वो लॉन्च विंडो मिलेगी पूरी की पूरी फ्लीट मार्स के लिए चल पड़ेगी। यह नए तरह के स्टारशिप्स एक दूसरे को डॉक कर सकते हैं फ्यूल की बचत के लिए। इन 7 महीनों की जर्नी में कई स्टारशिप्स डॉक कर लेंगे और फ्यूल सेव कर लेंगे।
साल 2035। यह साल ग्रेट क्रॉसिंग या फर्स्ट वेव के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि धरती और मार्स बेहद करीब हैं। 7 महीने की यात्रा केवल 5 महीने में होगी, इसलिए बहुत सारे पैसेंजर्स इसका फ़ायदा उठाएंगे और मार्स जाने के लिए ये साल चुनेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स और 3D प्रिंटर्स स्पेस को और बड़ा बनाने लगेंगे। इंटरनेशनल हैबिटाट अब और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और बहुत से लोग परमानेंटली मार्स पे ही रहने लगेंगे, क्योंकि अब मार्स पे लाइफ सस्टेनिंग फैसिलिटीज़ अच्छी होने लगी हैं। बहुत बड़ी संख्या में वर्कर्स अब मार्स आने लगेंगे और कॉलोनी की जनसंख्या 1000 से ऊपर चली जाएगी। और अब पहली बार पृथ्वी से मार्स आने के लिए मार्स की नागरिकता पूछी जाएगी, क्योंकि मार्स अब सिटीजनशिप देने लगेगा। मार्स पे अब खुद की फिल्म इंडस्ट्री होगी और वो अपनी पहली मूवी शूट और प्रोड्यूस करेंगे, जो सुपर हिट हो जाएगी। फिर एक खुशखबरी आएगी, मार्स पे होगी पहली शादी, जिसे दोनों ग्रह टीवी पे देखेंगे। वहीं इंजीनियर्स पहली अंडरग्राउंड केव सिस्टम की प्लानिंग करेंगे, जिससे कि लोग अंडरग्राउंड हैबिटेट में रहना चालू करें। एलॉन मस्क की द बोरिंग मार्स कंपनी अपने ड्रिलिंग मशीन्स मार्स पे भेजेगी, जो अंडरग्राउंड टनल्स बनाएंगे, जो शील्डेड होंगे और इंसानों को पर्याप्त ऑक्सीजन अंदर देंगे। अब अंडरग्राउंड घरों में लोग रहने लगेंगे। और फिर छोटे छोटे माइनिंग आउटपोस्ट 20 से 30 क्रू वाले बेस से बहुत दूर सेटअप किए जाएंगे, जिससे कि मार्स की दूसरी सतह पे भी खनन या माइनिंग की जा सके। और फिर मार्स पे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और होटल्स बनने लगेंगे, जहां लोग ट्रैवल के लिए आएंगे और रुकेंगे, या बाहर से कोई आउटपोस्ट से आ रहा है तो वो वहां बेस पे होटल्स में रुकना चालू करेंगे। पृथ्वी की एडवांस कंट्रीज अपने अपने देश की एम्बेसीज अब मार्स पे खोल लेंगी, जिससे कि मार्स के नागरिक पृथ्वी पे आ सकें और पृथ्वी के नागरिक मार्स पे जा सकें। फिर मार्स से आएगी एक नन्ही खुशखबरी, मार्स पे पहला बच्चा पैदा होगा। दो 2000 से भी ज़्यादा लोग अब मार्स पे छुट्टियां मनाने और काम करने आएंगे। मार्स की जनसंख्या 7000 से ऊपर जा चुकी है और इसी वजह से वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सेटअप हो जाएगी और लोकल कानून भी बन जाएंगे। मार्स का कॉन्स्टिट्यूशन अर्थ के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हो जाएगा। फिर मार्स पे रहने वाले सिटीजन्स को एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा। मार्स पे पहला बार, पब एंड रेस्टोरेंट खुलेगा, जो बायो प्रिंटेड फूड और मीट सर्व करेगा। फिर मार्स पे चालू होगी पहली कमर्शियल डोमेस्टिक फ्लाइट, जो मार्स के वर्कर्स को उनके आउटपोस्ट से बेस तक लेके आएगी और बेस से आउटपोस्ट तक लेके जाएगी। पहला बायो प्रिंटर मार्स पे आएगा, जो इंसानों के बॉडी पार्ट्स भी प्रिंट कर सकता है। इससे साइंस और टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट आएगा और मार्स पे ड्रिलिंग के टाइम या किसी एक्सीडेंट में घायल हुए एस्ट्रोनॉट के हाथ, पाँव या बॉडी पार्ट्स प्रिंट किए जा सकेंगे। मार्स का पहला डेडिकेटेड मैटरनिटी वार्ड खोला जाएगा, जो मार्स पे हो रहे बेबी बूम को और बेबीज़ को सुरक्षित रखेगा। मार्स पे पहला न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन चालू होगा,
जो हर मिशन पे भेजे जा रहे सोलर पैनल्स की ज़रूरत को कम कर देगा और सोलर पैनल्स की जगह दूसरे इक्विपमेंट्स आ पाएंगे। ईयर 2046 इस साल को मार्स एक्सप्लोरिंग ईयर का नाम दिया जाएगा। नेपाल का शेरपा मार्स की सबसे ऊंची चोटी ओलंपस मॉन्स, जो हिमालय से 2.5 गुना ज़्यादा बड़ी है और अपने सूर्यमंडल की सबसे ऊंची पहाड़ी, इसके अलावा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है, उसकी चढ़ाई 9.5 महीनों में ख़त्म करेगा और इसी दौरान वो नए मार्स सूट की टेस्टिंग भी कर लेगा। मार्स पे पहली डेडिकेटेड वैक्सीन प्रोडक्शन लैब और वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन बे खोली जाएगी, जो अर्थ से मार्स पे आ रहे यात्रियों को या मार्स से अर्थ पे जा रहे यात्रियों को वैक्सीनेट करेगी। मार्स पे स्कूल और कॉलेजेस खोले जाएंगे, जिससे वहाँ पे रहने वाले वर्कर्स के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। टेस्ला पहली गीगा फैक्ट्री मार्स पे खोलेगी, जो सोलर बैटरीज का निर्माण और स्पेसशिप्स, रोबोट्स एंड ऑल टेरेन व्हीकल को मरम्मत करेंगे और उनका निर्माण भी करेंगे। साल 2051 ये साल सेकेंड वेव या सेकेंड ग्रेट क्रॉसिंग के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि धरती और मंगल फिर से नज़दीक हैं और 7 महीने की जगह यात्रा सिर्फ 5 महीने में होगी और हज़ारों की संख्या में इंसान और नई मशीनें मार्स पे लाई जाएंगी। अब स्टारशिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नए तरीके के घर बनाए जाएंगे, जो मार्स पे रह रहे लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और ये घर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस होंगे तो और भी ज़्यादा सेफर और बेटर होंगे। बेस अल्फा अब एक शहर का रूप धारण कर लेगा और उसे मार्स की कैपिटल कहा जाने लगेगा। वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपना हेडक्वार्टर्स खोल लेंगी और मार्स की गवर्नमेंट भी बेस अल्फा में ही सिचुएट हो जाएगी। Amazon कंपनी अपना वेयरहाउस मार्स के ऑर्बिट में रखेगी और इस वेयरहाउस से मार्स के सारे ऑर्डर्स फुलफिल किए जाएंगे। Amazon के पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होंगे। Amazon उल्कापिंड यानी एस्ट्रॉइड्स की माइनिंग करके मिनरल्स एंड मेटल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसे गवर्नमेंट को डिलीवर करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट मार्स गवर्नमेंट और Amazon के बीच में होगा। डिलीवरी के लिए वेयरहाउस से ड्रॉप शिप आपके मार्स के एड्रेस पे आके आपका ऑर्डर डिलीवर करेगा। और 10,000 दिनों का जश्न मनाने के लिए मार्स पे पैदा हुआ पहला इंसान पृथ्वी पे पहली बार आएगा। आते वक्त वो पृथ्वी के आसपास ऊपर फैला हुआ कचरा देख के बड़ा दुखी होगा। पहले मार्शियन इंसान को हड्डियों की डेंसिटी कम होने के कारण रोबोटिक एक्सोस्केलेटन की मदद से पृथ्वी पे चलना पड़ेगा। और वहीं मार्स पे बड़े बड़े ग्रीन हाउस बोटैनिकल गार्डन्स बनेंगे, बहुत ही सुंदर गार्डन्स। और कुछ सालों बाद मार्स की बाहरी ज़मीन पे पहला फूल खिलेगा और मार्स पे जिंदगी फलने और फूलने लगेगी।